अच्छा, अब पाकिस्तान की मईशत को अगर सहारा देना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो कुछ नुकात तो होने चाहिए ना जहन में कि अब हमें क्या करना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि लोग कहते हैं कि साहब टीवी पर बैठकर तनकीद करना, हुकूमती पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करना, ये मसले का हल तो नहीं है और सॉल्यूशन आप बताएं। असल में बात यह कि ये मईशत जो है ये तो एक बड़ा ही तकनीकी साइंसी शोबा है, तो इसमें आम आदमी इस तक के टीवी एंकर के पास भी हक नहीं है कि वो मईशत के मसाइल का हल अज खुद बता दे कि भाई उसके पास इतना इल्म हो। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि मईशत जो है ये कोई सादी सी चीज़ नहीं है जिसके मुतालिक हर शख्स राय देता फिरे, ना ही ये सियासत है, क्योंकि सियासत के लिए इंसान अपना जहन इस्तेमाल कर सकता है, अपनी खसलत, अपनी सोच, अपनी साइकी, अपनी फितरत को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कह सकता है, कुछ ना कुछ समझ सकता है। और सियासत के अंदर आपको पता है पाकिस्तानियों का एक आला मुकाम है, भले खाने को रोटी ना हो लेकिन सियासत हमें बड़ी अच्छी आती है। लेकिन मईशत के साथ यही बात नहीं कही जा सकती। हर आदमी मईशत के शोबे का माहिर नहीं हो सकता। मुआशी तज्जिया करने के लिए भी प्रायर इल्म होना ज़रूरी है। बचकाना किस्म के मशवरे देना न सिर्फ कि बेवकूफ़ाना समझा जाएगा, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपकी जग हसाई भी होगी, लोग आपको एक मजाक समझेंगे और लोग समझेंगे कि आपकी मुल्क की मईशत भी एक मजाक है अगर हर आदमी उसके ऊपर बात करना शुरू हो जाए। इसके लिए हम कोशिश करते हैं माहिरीन से पूछें तो वो मईशत के ऊपर बात करें। अगर मसाइल की बात करें तो हम ताजरों से बात करें, सनतकारों से बात करें। पार्लियामान में कम लोग हैं जो मईशत को जानते हैं, जितने भी कम हों हम कोशिश करते हैं भाई उनसे हम राय लें। अब वो अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं मईशत में, लेकिन सच बात यह है कि ये शोबा भी किसी भी साइंसी शोबे के लिए बेइंतहा मुताला मांगता है कि भाई बैठे बंदा और मुताला करे, एक समुंदर है। तो अब माशी मसाइल को अगर आपने हल करना है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जिन टेक्निकलिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो टेक्निकलिटीज़ वैसी है ही नहीं। आपका समझना कि महंगाई किस वजह से होती है ये आपकी गलत फहमी है। हर चीज़ का आसान हल तलाश करना वो भी आपकी गलत फहमी है। IMF के फार्मूले इस्तेमाल करना वो आपकी कमज़ोरी है। और दूसरी बात, अपने बनाए गए फार्मूलों को IMF का फार्मूला कहना ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। देखो ये टेक्निकल बातें हैं सारी। बात यह कि मैं कहूँ इस मुल्क के अंदर महंगाई पर कैसे काबू पाया जाएगा, इस एक मसले के बहुत सारे हल हो सकते हैं, क्योंकि मईशत के अंदर एक ही मसले के बहुत सारे हल हो सकते हैं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस मसले को हल करने के लिए एक सोल्यूशन नहीं है, मैनी सोल्यूशंस हैं। कभी कभार क्या होता है कि मल्टी प्रॉन्ग सोल्यूशन होते हैं, मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन होते हैं, मल्टीपल काम करने पड़ते हैं एक सोल्यूशन को निकालने के लिए। एक जिसे आप क्या कह सकते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए। मुल्क पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, आप इस कर्ज को किस तरह से उतारना है आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको एक फ़र्क सोल्यूशन बताऊंगा। हर आदमी जिसको उसका शोबा ज़्यादा पसंद होगा वो अपने शोबे के हिसाब से उसका हल बताने की कोशिश करेगा। इंसान अपना फहम, अपना जो भी महदूद फहम होगा उसके मुतालिक उसका हल बताएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एजुकेशन है नहीं। ज़्यादातर लोग जो खुद को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं उनको मईशत के मुतालिक पता नहीं। जो सियासतदान हैं वो मईशत से मावरा हैं, माशी मसाइल को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको माशी मसाइल का हल नहीं पता। फैक्ट, IMF इसके मुतालिक ये कह रहे हैं कि साहब आज बात करें। IMF जो हल आपको बताएगा वो यूनिवर्सल हल होगा, वो हल वो होगा जो उन्होंने किताबों में पढ़ रखा है। उनको मौरूज़ी हालात का नहीं पता, ना वो मालूमात करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। उनके पास कस्टमर्स, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सारी दुनिया उनके कस्टमर हैं, सारी दुनिया उनके क्लाइंट हैं, तो वो सबके लिए अलग-अलग थोड़ी बनाएंगे। ये देखें, ये जो मासूमियत में आप चाय के होटल में जाकर बोलते हैं ना कि अच्छी सी चाय बना के लिया ना, तो उसने उसी जो एक सुबह में केटली में चढ़ाई होती है ना चाय, उसी में से निकाल के आपको देता है। कोई आपके लिए ख़ास बना के नहीं लाता, सिर्फ आपको मामू बनाता है। जब आप उसे कहते हैं अच्छी सी बनाइए ना, वो कहता है हाँ अच्छी सी बनाइए। तो इसी तरह IMF के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपके लिए अच्छी सी कोई अलहदा से कोई ख़ास सी कोई चीज़ बना के दे कि साहब इस तरह से मसले का हल करो।
आप बोलेंगे साहब हमें आपके पैसे लौटाने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो कहेंगे चलो टैक्स बढ़ाओ और पैसे दो। सिंपल सॉल्यूशन देंगे ना, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है वो अब सारी दुनिया को छोड़ के आईएमएफ जो है पाकिस्तान में आके बैठ जाए, पाकिस्तान के माशी मसाइल को डिस्कस करे, गली कूचों में जाकर लोगों से पूछे, सर्वे करे, सब्जी वालों के पास, रोटी वालों के पास जाकर बैठे, नान भाई से पूछे रोटी की कीमत कैसे कम करनी है, उसकी कॉस्टिंग निकाल के दे। इतना टाइम नहीं है उनके पास। वो आपको कहेंगे साहब टैक्स बढ़ा दो। वो बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम चलाते हैं, बैनुल अक़वामी, आप लोग उसे बोलते हैं ज़र्री निज़ाम, ज़र्री विदाउट एन, ठीक है, ज़र्री निज़ाम। वो बैनुल अक़वामी ज़र्री निज़ाम चलाते हैं, बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम चलाते हैं। तो वो उनके पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इस इंस्ट्रक्शन से चलेंगे और वो साइंस पे चलते हैं। हमारी तरह ये हवाई बातें नहीं करते। उनकी साइंस उनको जो बोलती है वो उस तरह से हल बता देते हैं। अब उनको क्या पता, पाकिस्तान में तो साइंस भी काम नहीं करती, वो जितने हल बताते हैं यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। अच्छा, मसला फिर हमने मसला देखे, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल ही गलत नहीं, पहले तो मसाइल ही गलत बताएं, सारी स्टूपिड बातें की हैं। जितनी बातें पाकिस्तान की मईशत के बारे में करते हैं, यकीन करें सब स्टूपिड बातें हैं। मैं आपको टीवी पे ये बात कह रहा हूं, सब स्टूपिड बातें। पाकिस्तान का बुनियादी मसला टैक्स है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला टैक्स होता तो आपने तो टैक्स कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड इजाफे किए हैं, पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाते। लेकिन पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, नील बटा नील। नहीं, गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं ना। इन्होंने कहा पाकिस्तान का मसला है टैक्स। अब आपने हर तरह से हमें कैद कर लिया, हर तरफ से कैद कर लिया। जो टैक्स नहीं भी दे रहा, अब वो भी एक तरह से पकड़ा हुआ है उन्होंने अपने शिकंजे के अंदर। आपने बोला टैक्स कलेक्शन बढ़ा लेंगे तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। आपने रिकॉर्ड इजाफे किए हैं टैक्स कलेक्शन में, लेकिन हल क्या है? 0/0। इसका मतलब यह सोल्यूशन था ही नहीं, पहले दिन से ही यह सोल्यूशन नहीं था। टैक्स देना, टैक्स का मसला, यह सोल्यूशन था ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ? ये जिसने भी यह सोल्यूशन सजेस्ट किया उसकी सोच गलत थी। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं ना। फिर आपने कहा पाकिस्तान का सोल्यूशन यह है कि पाकिस्तान में रेमिटेंस आए। अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, पाकिस्तान में रिकॉर्ड रेमिटेंस आई, रिकॉर्ड रेमिटेंस आई पाकिस्तान में। मैं जबरदस्त किस्म की तरसीलात आई पाकिस्तान में, बैनुल अक़वामी सतह पर जितने पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड भेजा पैसा पाकिस्तान। रिजल्ट क्या हुआ? 0/0, नील बटा नील। इसका मतलब यह भी मसले का हल नहीं है, नहीं है ना। फिर आपने बोला पाकिस्तान जो है ना, अगर इंपोर्ट्स बंद कर दे तो हमारी इंडस्ट्री अपने कदमों पे खड़ी हो जाएगी। हुआ क्या? आपने इंपोर्ट बंद की, कोई फायदा नहीं। आपके मुल्क के अंदर पैदा होने वाली चीजें, पैदावार करने वाली चीजें और महंगी हो गई। नहीं, आप बताओ ना। आपने बोला गाड़ी की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आपकी अपनी जो मुकामी गाड़ियां कौन सी सस्ती कर दी हैं आपने? वो तो आप देखें हर वक्त महंगी हो रही होती हैं। तो देखें आपके जितने सोल्यूशन, अब इसका क्रक्स ये है कि जितने सोल्यूशन आपने स्टडी किए विदाउट लॉजिकल हैं, इलॉजिकल हैं, इलॉजिकल स्टूपिड सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के। आपके पास प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आप मुझे बताएं। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होगा। अब इसी तरह देखें, आईएमएफ बोलती है रीस्ट्रक्चर करें, बहुत जगह पर बोलती है रिफॉर्म करें। आपने कौन सा रिफॉर्म किया? आपने कोई रिफॉर्म नहीं किया। अच्छा, जहां आपने रिफॉर्म करने की कोशिश भी की, वहां भी आपका रिजल्ट क्या है? नील बटा नील। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, आप मुझे बताएं। आपका प्राइवेटाइजेशन पे आ जाए, चलें, यही आपने कहा ना रिफॉर्म। अव्वल तो आपसे हुआ ही नहीं, आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। अब जहां यह मैं बोलूंगा वहां पीटीआई पे थोड़ी इल्जाम जाएगा। इससे पहले नून वालों से भी नहीं हुआ और पीपल पार्टी बाय पॉलिसी अगेंस्ट है इसके बावजूद के बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ही प्राइवेटाइजेशन कमीशन को काफी इख्तियारात भी दिए थे, मौसूफ अच्छे ओहदेदार को वहां पर फाइज भी किया था। लेकिन उसके बावजूद आप देखें मामलात प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप ज्यादा कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। और सच बात यह कि जितनी आपने ताखीर की, वो सोना जो आपके पास था वो कोयला बन गया। नहीं, ये मैं रिटोरिक नहीं बोल रहा, यानी इसको आप वर्ड फॉर वर्ड नहीं लें, आप समझने की कोशिश करें। मतलब अगर आपके पास कोई वसाइल थे, कोई रिसोर्सेज थी जिनकी वैल्यू तब बहुत ज्यादा थी, जैसे कि जस्ट लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड की तो चलो प्राइस बढ़ गई, लेकिन बिल्डिंग की प्राइस डिप्रिशिएट हो गई। स्टील मिल की आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके, ना पिछले कर सके, ना उनसे पिछले कर सके, ना ये कर सके। मामला वही के वही, नील बटा नील, 0/0। अब बोलते हैं उसकी जमीन बेचेंगे। जब जमीन बेचने जाते हैं तो कहते हैं जमीन भी नहीं बेचने देंगे, वैल्यू जमीन की है। देखिए, यह समझने की आपको कोशिश करनी है। इंडिया में उन्होंने इंडियन एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर दिया,
और उनका पूरा मुल्क डिस्को डांस कर रहा है, खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। हकीकतन ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसके फेवर में है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। मुकम्मल फोकस इस चीज पे कि अच्छा काम हुआ, इंडियन एयरलाइन प्राइवेटाइज हो गई। मैं नहीं कह रहा भाई, आप इंडियन मीडिया को उठा लें, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स की बातें सुन लें, आपके यहां उसका अपोजिट है। क्या वहां पे नौकरियां नहीं जाएंगी ये लोगों की? नहीं जाएंगी मेरे ख्याल से। जो काम करता होगा उसकी नौकरी क्यों जाएगी? आप मुझे बताएं, सेंस बनती है? आपके मुल्क के अंदर आप प्राइवेटाइज नहीं कर सके। तो ये देखिए, ये बड़ी देखिए जो इशू होता है ना, ये हमेशा टेक्निकल होता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है ना विल भी होनी चाहिए। आपके पास विलिंगनेस नहीं है, आप एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी हो। आप कहते हो लोग पड़े हुए 100 लोगों को खिलाने के लिए आप 1 लाख लोगों को भूखा छोड़ोगे। 100 लोगों को नौकरी पे रखने के लिए सरकारी इदारों में आप 1 लाख लोगों को बेरोजगार रखोगे। लॉजिकल, जितने भी मैं मफरूजे की बुनियाद पे भाई बात कर रहा हूं, लिटरली नहीं ले लेना इन चीजों को। जज्बाती हो जाते हैं पाकिस्तानी बहुत। वैसे बड़ा तुम लोगों का डेटा काम कर रहा है, कौन सा डेटा काम कर रहा है? बेरोजगारी की शरह आप कुछ बताते हो, सड़क पे निकलता हूं कुछ और दिखाई देती है। महंगाई की शरह आप कुछ और बताते हो, महंगाई कुछ और दिखती है। मुल्क के मारूफ मईशतदान डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो के अंदर। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, अब बात ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कर रहा था कि जनाब हमारी मईशत के जो मसाइल बयान किए गए हैं वो बड़े पेचीदा नोयत के हैं। ताहम उनको जब ज़ाहिरी तौर पर बताया जाता है तो ऐसा सादा तरीके से बताया जाता है कि वो 1+1 2 है। तो उससे क्या होता है, अवाम को ऐसा महसूस होता है कि कोई क्विक फिक्स भी हो सकता है, कोई मैजिक वॉन्ड हिलाकर भी पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी जानिब जब सोल्यूशन बताए जाते हैं, आप तो खैर इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आपको पता होगा सेमिनार के अंदर एक अंकल या फिर कभी कभार कोई एक आंटी आ जाती हैं और वो मईशत के मसाइल ऐसे प्यार से, ऐसी नफासत से बयान करते हैं और उनके हल भी इस नफासत से बयान करते हैं कि इंसान को ऐसे लगता है कि बस चुटकी बजेगी, कोई नेक पारसा आदमी आएगा, भले उसको काम आता हो या ना आता हो, उसकी नीयत अगर साफ होगी और भले उसको कुछ भी ना पता हो, मईशत का मीम पता ना हो, तब भी मईशत के मसाइल हल हो जाएंगे। इसकी वजह से अवाम भी गुमराह होती है और सच पूछें तो हमारे लीडरान खुद भी गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि आपने अंग्रेजी की मशहूर कहानी ज़रूर सुनी होगी, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। तो ये हमारे यहाँ जो फिनोमेना है ये इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है और पूरे पाकिस्तान में भी है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी पहली तो आपसे दरख्वास्त ये है कि पीटीआई हुकूमत के लिए जरा थोड़ी सी अपने दिल में हमदर्दी पैदा कर ली। अंदाजा कीजिए कि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त कितने महाज खोले बैठी। हाँ जी। ऑपोजिशन के साथ वो लड़ रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लड़ रही है, IMF के साथ उसकी लड़ाई है, FATF के साथ भी लड़ रहे हैं, बाइडन साहब हमें फोन नहीं कर रहे हैं, चाइना के साथ पीटीआई की लड़ाई हो रही है। तो अब आप महंगाई के इश्यूज में अगर वो थोड़ी सी उनसे गफलत हो जाती है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल के ऊपर वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, तो आप जरा सा दिल में ये सोचिए कि कितने महाज उन्होंने इस वक्त खोल रखे हैं। अच्छा, दूसरी बात ऑन अ सीरियस नोट, देखिए नहीं, वो आपने पंजाबी की कहावत सुनी है ना, भ्यो भ्यो के, आपने पंजाबी की कहावत सुनी है ना, भ्यो भ्यो के, तो आपने बड़ा भ्यो भ्यो के किया है जो भी किया जी। अच्छा, अब ये हुकूमत हो या इससे पहली वाली हुकूमत हो, हम अपनी खामियां, अपनी माशी कमजोरियां जो हैं वो फौरन से पहले IMF के ऊपर डाल देते हैं। पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, IMF की वजह से हो रही है। हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, IMF की वजह से बढ़ाना पड़ रहे हैं। इसमें हकीकत कम है और अफसाना ज्यादा है। देखिए, IMF हमें कभी ये नहीं कहती कि आप अपने बिजली के शोबे में 400 अरब रुपए का खसारा कर दें। ये हमें नहीं कहा गया, ये हम खुद से कर रहे हैं। IMF ने हमें नहीं कहा कि आप टास्को जैसी कंपनियां बना लें और अपने गंदम के शोबे में कोई 750 अरब का नुकसान कर दें। हमें IMF ये नहीं कहती कि आप PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील में कोई 2000 अरब का कर्जा इकट्ठा कर दें। ये हम अपनी मर्जी से करते हैं और इन्हीं के नतीजे में फिर जो आप महंगाई की बात देखते हैं या कर्जाजात की बात देखते हैं। आपने कहा कि हमारे प्रॉब्लम बड़े पेचीदा हैं। आप यकीन कीजिए,
हम लोग पिछले 50-55 साल से यही बहस कर रहे हैं। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें पता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हमें भी पता है और पीटीआई को भी मालूम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीटीआई इसको डॉक्यूमेंट कर चुकी है, वो अपने मंशूर में लिख चुकी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपने मंशूर में लिख चुकी है कि इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है। तो ये खुदा के वास्ते रियली ये पेचीदा नहीं है। हमें पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो बेतहाशा नुकसान करता है। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पैसे का होता है, पैसे की कमी का होता है। हम इस तरह पैसा, हमारी हुकूमत जो है वो देखिए 400-500 रुपया बिजली में फेंक देती है, 700-750 अरब वो आपके कमोडिटी ऑपरेशन में फेंक देती है, 2-2.5 हजार अरब हमने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में फेंक दिया है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा फेंका जा रहा है, सिर्फ इसको रोकना है और पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो पेचीदा इशू नहीं है, सिर्फ करने की नीयत और काबिलियत का मामला है। ये तो आपने बड़ी गहरी बातें की। हमेशा से ही आप कहते हैं कि पहले लो हैंगिंग फ्रूट को जो है टारगेट करो, लेकिन मैं आपको बताऊं पेचीदा क्यों है। क्योंकि हम एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी है, हम एक प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमी नहीं है। ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं, हम लोग, जब मैं कहता हूं हम लोग इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है, वो हमारा क्लास सिस्टम और हमारा स्टेटस को इस चीज़ के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेट मी पुट इट दिस वे, क्या कहते हैं आप? आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो बिल्कुल ठीक निशानदेही की। आपने रेंट सीकिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको कार्टेल्स कह सकते हैं। हमारे वजीर आजम साहब इसको माफिया कहना पसंद करते हैं। और 3 या 4 या 6 माफियाज अगर आप गिन लें जो बड़े वाले हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा माफिया जो है वो बिजली का इस वक्त बन चुका है, फिर चीनी का माफिया है, फिर आटे का माफिया है। देखिए, इनको ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, आपने इसकी निशानदेही कर दी, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। इसमें पीटीआई का जो मंशूर है उन्होंने भी इनकी निशानदेही कर दी। इनके सॉल्यूशंस आप मान लीजिए कोई खास मुश्किल नहीं है, इनके पॉलिसीज डिसीजन लेने। देखिए, इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। चीनी आज से 3 साल पहले 55 रुपए किलो थी, आज वो 115-120 रुपए की बिक रही है। और आप सोचिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 300-350 अरब रुपया खरीदते थे आज से 3 साल पहले, अपनी चीनी की पूरे साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। आज उनको 600-700 अरब रुपया खर्चना पड़ रहा है। तो आपकी और मेरी जेब से जो 300 अरब रुपया निकला है, वो जाहिरी बात है कि किसी की जेब में गया भी है। अब चीनी के कार्टेल को, चीनी के माफिया को, आपने कहा चीनी जो रेंट सीकर्स है, इनको तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है। वजीर आजम साहब ने 2 हुक्म जारी करने, अगर वो एक हुक्म जारी कर दें कि भाई जितना जिसका दिल चाहता है दुनिया के किसी भी मुल्क से आप चीनी इंपोर्ट कर लें, हम किसी किस्म की उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। दूसरा हुक्म उन्होंने ये जारी करना है कि भाई चीनी वालों का जितना दिल चाहता है जिस मर्जी मुल्क को जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दें, हम सब्सिडी नहीं देंगे। इन 2 अहकामात के नतीजे में आप देखिएगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कभी भी 1 किलो चीनी की भी किल्लत नहीं होगी और उनको दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी। फ्री मार्केट प्रिंसिपल, फ्री मार्केट प्रिंसिपल सही है, यही है ना। आई एम ऑल्सो ये पेचीदा प्रॉब्लम कैसे है, उसका हल भी पेचीदा नहीं पेचीदा मसला तो एक्सक्यूज मी नहीं देखा ना, ये आप नफासत से आपने बोल दी। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में पिछले 50 सालों से यही चीज डिस्कस कर नहीं देखें, आपने फिर सिंपल तरीके से बता दिया। देखें, बात ये है कि ये जो आपने बात की ये इतनी आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने लोग जो कि शुगर मिल मालकान हैं वो कोई राह चलते नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं जिनको धक्के धुक्के देकर ये बात मनवा ली जाएगी। दे आर एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल पीपल who have tremendous amount of financial capital at their hands. They also have a lot of political capital in their hands. आप क्लेरिफाई करके बताएं ना, आप उसको कह रहे हैं पेचीदा नहीं, इट्स ट्रेमेंडसली पॉलिटिकली, जिसे आप कहेंगे ये तो एक सियासी आग है जिसके अंदर जो हाथ डालेगा उसका हाथ जल जाएगा। तो ये तो इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू आर सेइंग। इट कैन इवन लीड टू चेंज इन गवर्नमेंट्स एंड वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू मिस्टर इमरान खान, the Prime Minister Imran Khan, Mr. Jahangir Tareen is also a major player in sugar. तो मतलब I can take the name at least, I'm not criticizing anyone. जी क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर तो हमारी जो सियासी क़यादत है, वजीर आजम साहब हैं,
अगर उन्होंने ये तहैया कर रखा है कि हमने अपनी मईशत को कर्जा जात की बुनियाद पे चलाना है, ज़कात लेके चलाना है, तो फिर तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर तो हमने ये तहैया कर लिया है कि हर साल हमारे वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली में खड़े होंगे और हमें ये बताएंगे कि इस साल हमारी आमदन 4,500 अरब है और इस साल हमारे अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब हैं और हम चले हैं 4-4,500 अरब का कर्जा लेने, भीख मांगने, कभी सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे, कभी IMF के पास जाएंगे, तो फिर तो ये मामला ऐसा ही चलेगा। अगर आपने जो कार्टेल्स हैं जिनको वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं, उन्हीं की मदद से आपने हुकूमत में आना है, उन्हीं की मदद से आपने हुकूमत में रहना है। हुकूमत नहीं सर, मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, इन शॉर्ट बताता हूं। देखें, लोग एसोसिएट करते हैं जरदारी साहब के साथ शुगर इंडस्ट्री को, सही करते हैं गलत करते हैं अपनी बात है, आप जानते होंगे इसके ऊपर किसी के बाद। ही इज द चेयरमैन, को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स विद हिज ओन सन, सो देयरफॉर यू कैन से दैट दे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। सेकेंडली, शहबाज शरीफ साहब is the president of PMLN, but we are already aware that the Sharif family people associate with the sugar industry, so that is the second biggest player in politics in Pakistan. Of course, people who are very close to Prime Minister Imran Khan are involved in the sugar business. तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये मिल के तो है ही नहीं ना, ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट, everyone is associated, involved in the sugar business. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लॉस इनकर ऐसे ही नहीं हो रहा, ये हादसा नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत मंतक है, लॉजिक है, एविडेंस है। क्या कहते हैं आप? 2 दर्जन माफियाज हैं, 2 दर्जन कार्टेल्स हैं, 2 दर्जन रेंट सीकर्स हैं जो आपने कहा, और दूसरी तरफ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अब सियासतदान ने ये चुनना है कि वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ जाएगा या वो 2 दर्जन जो कार्टेल्स हैं, जो 2 दर्जन माफिया बना के बैठे हैं, उनके साथ जाएगा। अगर आप जमहूरी फैसले इसमें देखते हैं तो वो तो आपको 2 दर्जन जो हैं वो 2 दर्जन वोट ही डाल सकते हैं। दूसरी तरफ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके वोट इनसे कहीं ज्यादा हैं। अब ये डिसाइड करना जो है ये हमारी आला तरीन सियासी क़यादत ने करना है कि उन्होंने वो 2 दर्जन कार्टेल्स या 2 दर्जन माफियाज के साथ बैठना है या 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद उन्होंने सामने रखा। माइंड यू, इसके साथ ये जो आपने बात की है, इसके साथ में फुटनोट ये भी है ना कि दे विल देन यूज देयर पॉलिटिकल कैपिटल फुली, जो कि इस 22 करोड़ अवाम, आप कह लें, आप 22 कहते हैं, मेरे ख्याल शायद 25 होने वाले होंगे अगर हुए नहीं हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इसके बारे में मैं और आप गुफ्तगू करेंगे मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि आपकी माहिराना राय जो है बहुत मुझे अच्छी लगती है और आप कभी कभार ऐसी चीज़ों पर से पर्दा हटाते हैं जिनके ऊपर कोई मीडिया के अंदर बात नहीं कर रहा होता। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप शो में हमारे साथ हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।